अच्छा, ईमेल राइटिंग। ईमेल क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है? राइटिंग लिखना, हम लेटर लिखते हैं ऑफलाइन, वो लेटर कहलाता है। अगर इसमें इंटरनेट है, वो ऑनलाइन कहलाता है। चीज़ें वही कर रहे होते हैं। अब ये कर हम पार्ट है हमारा ईमेल मार्केटिंग, कर क्यों रहे हैं? अब देखिए आप सोशल मीडिया कर रहे हैं, आप मैनेजर बन जाते हैं, क्लाइंट यूके, यूएसए का मिल जाता है आपको, ठीक है? अब उससे आपने वो व्हाट्सएप पे कम होते हैं, ठीक है? ईमेल्स, ठीक है? उसको आपने डाटा सोर्स भेजना है या डाटा भेजना है तो ईमेल्स के थ्रू खत्म कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हम फिर ये सोर्स को यूज़ कर रहे होते हैं और थ्रेड्स में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम फिर ईमेल के थ्रू ये इसको ऑफ़िशियल हम लोग कहते हैं पाकिस्तानी हम लोग कहते हैं यार बंदा ठीक है? तो आपने जितनी बड़ी वेबसाइट देखी होंगी ज़्यादा उसके देखिए ईमेल होगा उसका, ईमेल करें। हम कहते हैं नंबर अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं हम अगर एग्ज़ाम्पल ले लें ना, स्टूडेंट हो ना, हमने एक ब्रोशर बनाया हुआ है ना, ऊपर लिखा होता है, ये इसका आउटलाइन है, तो ये फ़ीस है, नीचे हमें कॉल नंबर दे कॉल आ रही होती है। आउटलाइन क्या है, कोर्स कितना है और फ़ीस कितनी है, ठीक है? अब वहाँ पे लिखा हुआ आता है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, स्कैन नहीं करते चीज़ों को। नेक्स्ट नंबर पे आपने देखा है, तो क्या फीस है? अब देखा जाए तो ये भी कहते हैं भई उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो चीज़ों को स्ट्रक्चराइज़ करें, चीज़ों को पढ़ें, गौर-व-फ़िक्र करें, ठीक है? तो देखें और ये फिर अगर नंबर होते हैं कन्फ्यूजन में, पहले खुद सर्च करें, चीज़ों को देखें। अब देखें कल आपने बड़ी अच्छी एफर्ट की, जब नहीं हुआ तब मेरे पास आए हैं। अगर आप यही कहते नहीं ये ब नहीं आप बताएँ इस तरह सारी चीज़ें, वो फिर आपने नहीं कर पाना तो मैंने समझा भी नहीं पाना। ठीक है? तो पहले खुद एफर्ट करें, सर्च करें, डिफरेंट चैट जीपीटी है, गूगल है, कोई लिंक देखें, देखें सर्च इंटेंट इससे आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी होगी, सर्च इंटेंट भी अच्छा होगा, चीज़ों को सर्च करना भी आएगा और दिमाग भी वायर्ड होगा आपका। ठीक है? सारी चीज़ें आएँगी तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ईमेल राइटिंग इसमें अब नेक्स्ट चलते हैं, ईमेल राइटिंग क्या होती है जी? जैसे मैंने बताया ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, वन क्लिक पे वो बंदा कहीं पे बैठा होगा, आप उसको अपना मैसेज कन्वे कर ठीक है? तो नेक्स्ट अब इसमें कुछ इसकी टाइप्स होती है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे सेमी गवर्नमेंट होती है, सेमी हो गई, फॉर्मल हो गई, इनफॉर्मल हो गई। अब यहाँ पे ये देखिए इनफॉर्मल ईमेल्स हम भेजते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को मोस्टली हम लोग कम भेज रहे होते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड एंड फैमिली को भी ग्रीटिंग के लिए तौर पे अब बर्थडे विश है तो ईमेल आ रही होती है। जैसे बैंक से हमें आ रही होती हैं या गूगल से आपको ईमेल्स आ रही होती हैं, नोटिफ़िकेशंस आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, किसी का बर्थडे है तो हम उसको ना वो भेज देते हैं भई। अगर आप किसी ऑर्गनाइज़ेशन में जॉब करते हैं, आपकी बर्थडे है तो वो आपको ईमेल आती है, कि आज आपकी बर्थडे है, सेलिब्रेशन के तौर पे, ठीक है? हम लोग व्हाट्सएप कर देते हैं, लेकिन वो जो तरीके से रहना पड़ता है, ठीक है? अब देखिए अब मेरे ये कोलीग हैं, ठीक है? अब ये मुझे ईमेल क्यों करें? व्हाट्सएप भी है, लेकिन ये प्रोफेशनल लोग हैं, यारी दोस्ती सेपरेट है, प्रोफेशनलिज़्म में प्रोफेशनलिज़्म को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? तो फिर ईमेल्स अगर इन्होंने मुझे कोई काम भी पूछना है या करना है, तो ईमेल के थ्रू। बंदा सोचता है वो लोग साथ बैठे होते हैं, एक-दूसरे को ईमेल कर रहे होते हैं। क्या रिकॉर्ड के लिए भी और चीज़ों को सेव करने के लिए भी, ठीक है? तो ये अब वर्बल की कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने अभी ये कोई बात की, कल को नहीं हुई, मैं मुकर जाऊँ, ठीक है? तो इसलिए फिर ठीक है, जैसे आप लोग क्या नाम भी किया हमने, हमें पता है ईमेल कम हम लोग लेकिन इसको हम कम देख रहे होते हैं ईमेल को। लेकिन मैंने कहा था कि ईमेल का डाटा कलेक्ट करने के अभी कल अभी एक क्लाइंट था उसका जो मैं बात कर रहा था उन्होंने मुझे कहा एक्यूरेट डाटा चाहिए ईमेल का। एक क्लाइंट आया दुबई का वो कहता है वन क्लिक पे आप भेज सकते हो। ठीक है? तो चीज़ें बड़ी चेंज हो चुकी हैं। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी है ना 2012 13 में चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। तब का कुछ और कंटेंट अभी का जिद्दत आ चुकी है। ठीक है? तो यहाँ पे ईमेल सेमी फॉर्मल जो क्लासमेट्स को हम करते हैं मोस्टली, जो हम लोग नहीं कर रहे होते, फॉर्मल कोलीग्स एंड बिज़नेस प्लान्स के लिए हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट भी यही है कि ये मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर कर लूँगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं? वन क्लिक पे चला जाता है, एक आप थ्रेड आपका ज मतलब
किसी ने आपको मेल की, उसको पहले रिमाइंडर 1 हम देते हैं, याद करवाने के लिए। अगर रिप्लाई बैक मैंने एक बॉस को ईमेल किया है, वो रिप्लाई नहीं करेगा तो उसको हम कहेंगे रिमाइंडर 1। फिर कुछ देर बाद फिर या नेक्स्ट डे पे रिमाइंडर 2 देंगे, ठीक है? इसी तरह थ्रेड जनरेट होता है। अगर वो उसमें रिप्लाई करता है, हम उसमें करते हैं, तो कल को कोई इश्यू बनता है तो हम वो चीज़ों को दिखा सकते हैं भई। अब क्लाइंट के साथ अगर आप क्लाइंट की बात की जाए, किसी आपने कोई चीज़ भेजी है, उसको फिर ऑन द रिकॉर्ड लाने के लिए हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है? और उसके बाद चीज़ें दिखा रहे होते हैं या उसको कोई सैंपल भेज रहे होते हैं, ये चीज़ें हैं या पोर्टफोलियो भेज रहे होते हैं, तो ईमेल्स हम कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें। और आप हर एक की एक प्रोफेशनल ईमेल लाज़मी होनी चाहिए। ठीक है? इन्फो डॉट जैसे वेबसाइट का लिखा होता है। अब देखिए उसने सोशल्स के साथ लिंक नहीं सिर्फ़ उसको रखा हुआ है ईमेल्स के लिए, ठीक है? अब ब्रांड्स की बात की जाए उन्होंने भी एक ईमेल रखी होती है। सिर्फ़ वहाँ से आपको कोई इश्यू आ गया वो वहाँ पे रिस्पॉन्स बैक कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ बैठे आप वन क्लिक पे वहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रिटन फ़ॉर्म में, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है। अब कोई बताएगा सीसी क्या, बीसीसी क्या है? सामने लिखा हुआ है, ठीक है? ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने एक दिन कहा मैं कहा आप लिखे जी मैंने बताया भी कि सोशल साइट्स लिखी हुई हैं। सॉरी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा बताएँ उनको यहाँ पे देखने अपने सराउंडिंग में चीज़ें देखें कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। अब जैसे बड़े लोग जाते हैं ना जैसे अगर आप कमिश्नर को मिले या एसएचओ को मिले, सबसे पहले आपको इंट्रो आपसे पूछता है, कौन हो? कहाँ से हो? क्या करते हो? कि जॉब करते हो, कहाँ पे करते हो? ठीक है? अब ये लास्ट कमिश्नर के साथ मीटिंग थी तो सोशल मीडिया का डेलीगेशन गया, तो उसने हर एक से पूछा कौन-सा पेज है, कितने फॉलोवर्स हैं? क्या उसको पता है मैंने कम्युनिकेशन करनी है किस ठीक है? तो गौर-व-फ़िक्र करें अपने सराउंडिंग एरिया में क्या है ये भी देखें। अब मैंने देखा तो अपनी अच्छी चीज़ की वहाँ से पढ़ के आने लग पड़े। ठीक है? तो सीसी कार्बन कॉपी मैंने इनको मेल की, ठीक है? ये बॉस है, तो ये मैनेजर है। या ये एचआर है, ये मैनेजर है। ठीक है? मैंने छुट्टी करनी है, मैंने एचआर को मेल की, सीसी उनको रख दिया। मेल इनको भी जाएगी, उनको भी जाएगी। कार्बन कॉपी जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, तो नीचे देखिए सीसी कॉपी, वो जिन-जिन डिपार्टमेंट को उनको एक लेटर जाता है। ये भी एक किस्म का आपका लेटर जाता है। ठीक है? और अब सीसी में दिख रहे होते हैं, बीसीसी क्या होता है? क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वो दिख नहीं रही होती। अब आप लोगों को मैंने ईमेल की, वो 50 लोगों को अब मैंने क्या किया, उसको बीसीसी में रखा। आपका डाटा शेयर ना हो, आपका इनका वैसे भी अगर एक्चुअल वे में देखा जाए प्रोफ़ेशनल वे में वो अच्छा भी नहीं लगता कि आप सबको 2 में रख के कोई भेज दें, उससे फिर बॉस भी माइंड कर जाता है कि भई मैं तो बॉस हूँ, मुझे 2 होना चाहिए। हम पहले ना देखते हैं कि बॉस कौन है, उसको 2 करते हैं, उससे जूनियर कौन है, सीसी करते हैं, अगर फिर मज़ीद है तो बीसीसी ले लें। वही वही है ना मतलब एचआर है, मैंने छुट्टी चाहिए ये हो गया। अगर मुझे छुट्टी चाहिए ये, अगर वो मेरा रेलेवेंट बंदा भी है, तो हम देखते हैं ना आपकी सीनियर अथॉरिटी कौन है, ठीक है? अगर आप मैनेजर हैं बैंक के, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर वो आपको एचआर को करेगा या तो सीसी उसको आपको पहले बता दिया जाता है कि भई ये मैं हूँ, अगर छुट्टी लेनी है मुझसे ही लेनी है, नॉलेज के में लाने के लिए। अब देखिए आप मैनेजर हैं, तो ये एम्प्लॉयी हैं तो आपको इनको बता दिए भई छुट्टी मेरे से लेनी है। ये आपको करेंगे 2 ठीक है? उसके बाद सुपरवाइज़र भी होगा, उनको रखेंगे सीसी, ठीक है? उसके बाद फिर अपने फ्रेंड एंड फैमिली को भी अगर वो अपने दूसरे कलीग्स को भी करना चाह रहे हैं, उनको भी इन्फॉर्म बीमार हैं बेचारे आगे उनको पता है कि कॉल्स आएँगी, उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे, वो भी सीसी में आ जाएगा, ठीक है? सीसी 2 में और सीसी में वो दिख रहे होंगे, बीसीसी वाले दिख रहे नहीं हैं। तो फिर हम सीसी डाटा प्रोफेशनल लोग को लेने के लिए। अगर देखिए मैंने आपको ईमेल की, पहले मैंने अपने आप को 2 में रखा, सीसी में मैंने किसी को नहीं रखा, आप सबको बीसीसी में रख दिया। अब सबको ईमेल गई, आपको लगा शायद आप अकेले को आई है। अगर सबको मैं सीसी में रखता तो सब आपको पता चल जाता कि इतने लोगों की या 2 में रखता इतने लोगों की ईमेल गई है। ठीक है? तो ये एक प्रोफ़ेशनल लुक है, चीज़ें हैं, इसको हमें फ़ॉलो करना पड़ता है।
ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे ईमेल एलिमेंट्स कहता है फ्रॉम, जहाँ से ईमेल की जाए आपकी तरफ से, टू जिसको करनी है, सीसी उससे जूनियर, या हो सकता है अब टू में भी सब लोगों को रख सकते हैं। मैंने अब टू में इनको भी रख सकता हूँ, उनको भी रख सकता हूँ, लेकिन वो मैंने बताया सीनियर, वो सीनियर जूनियर का फ़र्क। अब देखें यहाँ मैनेजर बैठा है और ये वहाँ पे एक सुपरवाइज़र बैठा है, दोनों को इस ट्रीट करेंगे एक लेवल से, तो वो माइंड कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह आप जब ब्रांड से बात कर रहे होते हैं, ईमेल आपकी एक है, तो आप क्या करेंगे, अपने आप को 2 कर लें, दूसरे सब 10 ब्रांडों को करनी है उसको बीसीसी में रख दें। अगर सबको अगर 2 में रखेंगे, उसको पता ब्रांड को चलेगा इसने इसको इस ब्रांड को खादी को भी किया है, इसने खादी को भी किया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और स्टार्टिंग में ईमेल्स का हमें बड़ी हेल्प लेनी पड़ती है। अब देखिए मैं अपनी बात करूँ ना, हमने जब स्टार्टिंग पे यूट्यूब पे जाके काम स्टार्ट किया, तो यूट्यूब पे जाके हमने इन्फो से कलेक्ट किया, वहाँ पे उनको बताया भई आपका टाइटल नहीं अच्छा, आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं अच्छी, और फिर हम गूगल पे गए, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स को देखा भई आपकी एसईओ टेक्निक्स नहीं अच्छी, उनको ईमेल्स की और वहाँ से रिप्लाई बैक आया। अगर वही होता मैं नंबर व्हाट्सएप करता, मे बी वो देखते, ना देखते, इसलिए हमने उसको प्रोफेशनल लुक में आज नहीं कल देख लेंगे, ठीक है? जैसे आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज पहले हमने किया, फिर हमने रिमाइंडर दिया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोग इसमें कर रहे होते हैं। सीसी में, सब्जेक्ट में, फिर हम ग्रीटिंग, मेन बॉडी, क्लोजिंग नोट, अटैचमेंट और सिग्नेचर, ठीक है? अगर देखें मैं ये आपका पोर्टफोलियो होगा, 2 होगा, सीसी होगा, बीसीसी सब्जेक्ट होगी, इस तरह से आप ईमेल्स सबसे बात ना पहले क्या है, जब भी आप बात करें ना, अब देखिए किसी भी प्रोफ़ेशनल लुक में हम आप ज़ाहिर-सी बात है व्हाट्सएप करते हैं ना किसी को, सीनियर अथॉरिटी को, ठीक है? अगर वो मैनेजर हैं या अपर लेवल का एचआर है, हम उसको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल है? मुझे आज छुट्टी चाहिए, ठीक है? वो ना सलाम का जवाब देता है, ना हाल का, पूछता है मैं ठीक हूँ, वो कहता है ओके। प्रोफ़ेशनल लुक में दिखनी चाहिए कि ये चीज़ें, ठीक है? तो हमें फिर हम लोग ना माइंड कर जाते हैं यार बड़ा ज़रूरी है या ये चीज़ है। ठीक है? तो इसका इसको क्या है, अब देखें बाहर में गोरा बैठा है, उसको अस्सलाम वालेकुम हम हे या ग्रीटिंग, तो इसके लिए ये है, सबसे पहले अगर आप सलाम जवाब लेना चाहें अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट या डूइंग वेल। इसमें आपने उसको दुआ भी दे दी, खैरियत दरियाफ़्त भी कर ली, मेन मुद्दे पे आ जाएँ, ठीक है? मतलब आप किसी मैनेजर को आपको पता है, हाँ, ये मेरे बॉस हैं, ये बॉस ही हैं, ठीक है? तो बॉस हैं, तो मैं इनको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, बड़े शादीशुदा वाले होते हैं, जवाब कब देते हैं, क्या हाल है? वो भी देखता है कि यार मैं क्या इसको जवाब बताऊँ, कैसा हूँ? ओके, पॉइंट पे। तो उसपे भी आप टू द पॉइंट बात करें, प्रोफेशनल लुक को। आप देखें जी, रेटिंग दें, हे ड्रॉप करें, होप यू आर डूइंग ग्रेट या डूइंग वेल, ठीक है? और नीचे आप पॉइंट पे बात करें और बात को खत्म करें, ठीक है? वहाँ से आपको सलाम दुआ का वो उसमें सब कुछ हो जाती है। तो ईमेल में भी इसी तरह हम कल को किसी गोरे को अस्सलाम वालेकुम करे, वो वालेकुम कह रहा हो, तो हम लोग इस पे नहीं कर रहे होते। हम हे उसका बाय नेम जो भी नेम है, अगर आपको पता है मैडम है या सर है, उसको उस पे या नाम पता है, तो हम ज़्यादा नाम से मुखातब कर रहे होते हैं ईमेल पे। चाहे उसका डेज़िग्नेशन कोई भी हो, अगर प्रोफ़ेशनल लुक में देखा जाए तो हम डेज़िग्नेशन, तो हम लोग यहाँ पे हमें कोई नाम से बुला ले, तो ठीक है? तो वो लोग लाइक करते हैं कि नेम से हमें मुखातब किया गया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, स्ट्रक्चर में ये भी एक गूगल वर्कस्पेस ही है। यहाँ पे जाएँगे हम, यहाँ पे ये देखें ईमेल्स, तो यहाँ पे कंपोज़, ठीक है? कंपोज़, ये अब ये आपके पास स्ट्रक्चर वही आ गया। टू सब्जेक्ट, ठीक है? सीसी और बीसीसी है देखें। टू में क्या है? तो मैं रख लेता हूँ जी, ये काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, चलें ये बॉस को कर दीजिए, बीसीसी में मैंने रखा जी, सीसी में मैंने रखा जी, उससे जूनियर जो भी हैं, ठीक है? या आपको किसी ऑर्गनाइज़ेशन में काम या क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं ना, तो सीईओ को भेज रहे हैं या फिर उसके मैनेजर को आप इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, वो कहता है भई मैनेजर को आप कर दें, सीईओ कर दें साथ मुझे सीसी, मुझे भी इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है? तो हम फिर सीसी को यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कोई और देख लेता हूँ। चलें ये आ गया, ठीक है? और यहाँ पे अब देखें बीसीसी है, यहाँ पे अब मैं उन लोगों को मल्टीपल लोगों को करूँगा, ठीक है? जो जिनको
अब यहाँ पे टू करूंगा ना, बीसीसी जिनको भी करूंगा ना, इनका डाटा आप लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है? आप लोगों को सिर्फ दिखेगा टू और सीसी, बीसीसी वालों को नहीं दिखेगा। यहाँ पे अब देखिए मैं रख लेता हूँ, ये इनको रख लिया, ये है इनको रख लिया, ये है जी, ये मैंने ऑलरेडी इस पे किया हुआ है इसलिए वो सेशन में दे रहा है, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे ईमेल्स रख ली। अब ये वो बता रहा है जी, आपका ये है सीसी में कितने हैं, बीसीसी में कितने हैं, 2 लोग हैं, ठीक है? और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा आपने लिखना है, उसको पता होना चाहिए कि मेन ऊपर ही प्रीव्यू टेक्स्ट में आपको मिल रहा होता है ये किसके लिए है। हम यहाँ पे अगर चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, मैं आगे जाकर आपको एक्सटेंशन भी बता दूँगा कि अगर क्लाइंट का आपको रिप्लाई करना है तो आप वही ईमेल का रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, फिर हम एक एक्सटेंशन को भी यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी रैंडम ही हम कौन-सी कर रहे होते हैं जी लीव एप्लीकेशन चलें, स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमें। अब ये देखें ना, ये भी एक किस्म का, ये देखिए सबसे पहले नेम, डियर सर, मैडम, ठीक है? डेट, सब्जेक्ट, लीव एप्लीकेशन, डेट, डेयर अगर आपको वो पता है, उसके बाद बॉडी पे हम काम करते हैं, ये आपकी बॉडी आ गई, ठीक है? और बॉडी में भी हम एक पैराग्राफ में ही उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? ताकि समझ लग सके, ठीक है? उसके बाद फिर हम क्लोजिंग नोट लिखते हैं। अब यहाँ से हम कोई स्ट्रक्चर उठा लेते हैं, अ, ये सबसे पहले जी क्या है जी, मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है? ये हमारा हो गया लीव एप्लीकेशन। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में डियर सर, या वो अगर आपको पता है वो कौन है, अगर नहीं है पता तो आप फिर लिखेंगे क्या है, साथ इसके जैसे इन्होंने लिखा हुआ है जी, मैडम, ठीक है? वो मेबी वो सर भी हो सकता है और मैडम भी हो सकती है, ठीक है? तो उसके बाद फिर आप ना जैसे हेयर ड्रॉप किया, तो उसको फिर आप क्या हाल है? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हाल है? कि पहले वो हाल का, हम यहाँ पे लिखेंगे आई होप दिस, ये देखिए वो एल्गोरिथम भी कह रहा है, ठीक है? आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, ठीक है? ये हो गया, उसके बाद क्या जी, हम फिर ये आ जाएँगे भई इसके नोट पे कि क्या है जी, मैं अब रैंडम ही इसको उठा लेता हूँ। हम मेन बॉडी पे लिखेंगे। अब मेन बॉडी में आप अपना नाम, रोल नंबर जो भी आपका, या अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी क्लाइंट को लिख रहे हैं, उसकी कंपनी को आपने अगर फेसबुक से देखा है, तो फेसबुक का हवाला दें कि मैंने आपकी फेसबुक से ये ऐड देखा है, ठीक है? अब मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, तो मैं उसको और वहाँ में सॉल्यूशन को प्रोवाइड करें। अब ये ना कहें कि मैं 10 साल का एक्सपीरियंस हूँ और अब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। हमेशा सॉल्यूशन की बात, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपके मसले का हल मेरे पास है। हम वहाँ पे बैठते हैं ना, किसी के पास बैठ जाए ना, वो कहे जाते कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो मसले का हल ना दे, और वहाँ पे जाके हल मेरे पास बैठा यार ये बंदा कोई ना कोई मसला ठीक है? तब तक हम लिखते हैं तो मसले का लाज़मी हल होता है। बातें करते रहेंगे ना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ज़्यादा मैं नहीं, ठीक है? तो हमेशा अपना एक्सपीरियंस, नाम, एक्सपीरियंस बता के कीवर्ड्स पे आ जाएँ। मैंने आपकी ये पोस्ट देखी और ये जो आपने ये लिखा हुआ है, ये मैं इसमें इस फील्ड में हम एक्सपर्ट हैं। अगर टीम है तो अपनी वही कीवर्ड यूज़ कर लें, कि हमारी टीम ये काम कर रही है, ठीक है? तो ये यहाँ पे हो गया, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं जी लुकिंग फॉरवर्ड, या अगर आप अप्लाई कर लें लुकिंग फॉरवर्ड, ये देखें, ये आ गया जी लुकिंग फॉरवर्ड, या आप मेन आप इसको क्लोजिंग की तरफ आते हैं हम, लुक फॉरवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड हो गया, टू
ठीक है? उसके बाद आप बेस्ट रिगार्ड्स, अब यहाँ पे रिगार्ड्स भी होता है, रिगार्ड भी होता है, रिगार्ड, लेकिन रिगार्ड्स हम लिखते हैं, ठीक है? बहुत बहस बनती है कि रिगार्ड्स लगाते हैं, रिगार्ड लगाते हैं, ठीक है? तो ये देखिए रिदम भी कह रहा है रिगार्ड्स होता है, ठीक है? बेस्ट नाम क्या है जी आपका? ठीक है? कहाँ से जा रही हैं? मैं कहता हूँ ये मेरा ये नाम है। अब आप सब डिजिटल मार्केटर हैं, अपना डेज़िग्नेशन लिखेंगे, डिजिटल, ठीक है? अब वो अगर ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं या वो क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मेबी मेरे नाम से कोई और भी हो सकता है, ठीक है? अगर ऑर्गनाइज़ेशन में हैं या किसी का मेरे नाम से कोई और बंदा भी हो सकता है, तो आप फिर डिपार्टमेंट भी लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटर, मैं कहता हूँ जी कहाँ से हूँ मैं जी, मैं ई-रोज़गार, ठीक है? अ ठीक है, ईमेल है आपकी, तो वो भी देखिए ऊपर जा रहा है ईमेल से, लेकिन रिगार्ड्स में अपना साइन में आप लाज़मी लिखें। तो ये स्पेस को कम भी कर लीजिएगा, एक अच्छा सिग्नेचर, जो सिग्नेचर कहते हैं हम। ईमेल क्या है जी आपकी? जो आपकी जो आपने बनाई हुई है बिज़नेस ईमेल, वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे मैं जी कोई भी रैंडम gmail.com, और यहाँ पे मैं करूँगा अपना नंबर भी ऐड, ठीक है? अगर कोई अटैचमेंट करना चाह रहे हैं, कोई लेटर है, कोई पोर्टफोलियो है, तो यहाँ से आप ये देखिए नीचे अटैचमेंट, ठीक है? इसके ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? तो ये अब यहाँ पे आप कोई लेटर कुछ आप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे करेंगे आप सेंड, ठीक है? तो ये उनको सेंड हो जाएगी, ठीक है? अगर ये देखें, ओके, ये सेंडिंग सेंड, ठीक है? तो ये ईमेल आपकी सेंड हो जाएगी, ठीक है? तो ये इसको हम लोग